पार्ट 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तेमू हारी से बात कर रहा था। हारी अचानक तेमू को किस कर लेती है। अब तेमू सोचता है कि शायद हारी अब उसे लाइक करती है, शायद अपना प्यार कन्फेस कर चुकी है, पर हारी उसे मना कर देती है। वो कहती है ये किस तो मुझसे गलती से हो गया, मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती और आज जो कुछ भी हो उसे भूल जाना। अब हारी वापस शूटिंग पे चली जाती है। तेमू सोचता है कि हारी इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती है। वैसे तेमू तो हारी को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है, वो बस उसी के बारे में सोच रहा था। आगे तेमू बिजनेस मीटिंग कर रहा था। वहाँ वो एक लेडी से मिलता है जहाँ यूसु काम करती है, जो उसकी कजन है, ये उसकी मॉम थी। वो तेमू के साथ फ्लर्ट भी कर रही थी। वैसे वो चाहती है कि तेमू के साथ वो अपनी डॉटर को फिक्स कर दे। तेमू कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगा चुका था। वो उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करता है। जैसे वो कंपनी में जाते हैं, वो सुंगुन को देखता है कि सुंगुन किसी से बात कर रहा है, किसी गर्ल से। वो हंस उसकी बात कर रहा था कि वो शाम को डिनर करेंगे। तेमू ये बात समझ जाता है। तेमू अब सुंगुन से कहता है कि आगे का काम मैं खुद ही कर लूंगा, तुम घर जा सकते हो। सुंगुन ये सुनकर बहुत ही खुश होता है। शाम को हम तेमू को देखते हैं, वो हारी के पास था। हारी को कहता है कि क्या तुमने मुझे गलती से किस किया था। हारी उसे बार बार कहती है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। पर तेमू इसे नहीं मानता। वो कहता है कि तुमने मेरे फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है, तुम्हें उसका कर्ज चुकाना होगा। हारी मान जाती है। तेमू उसे 2 ऑप्शन देता है। वो कहते हैं कि या तो तुम मेरे साथ डिनर करो और उसका बिल तुम भरोगी। अब हारी ऐसा ही करती है। तेमू उसे एक लग्जरी होटल में लेके जाता है और वहाँ वे डिनर करने लगते हैं। हारी वहाँ कुछ भी नहीं खाती क्योंकि डिनर बहुत ही महंगा था। तेमू बस खाने लगता है और हारी को देखे जा रहा था। हारी कहती है कि ये बहुत ही महंगा है, क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तेमू से कहता है हाँ है एक ऑप्शन, अगर तुम कर सकती हो तो करो। किसके बदले किस। हारी कहती है कि बिल्कुल नहीं। हारी का ध्यान बार बार तेमू की तरफ जा रहा था। वो अट्रैक्ट फील कर रही थी। वो अब टॉयलेट चली जाती है। उधर हम मिनू को देखते हैं, जो हारी का बेस्ट फ्रेंड है। वो अपने फूड की शूटिंग करा रहा था। सब हारी और मिनू की वीडियो की बहुत ही तारीफ कर रहे थे जो तेमू की कंपनी में हुआ था। ऑनलाइन सबके सब यही बातें कर रहे थे कि हारी और मिनू साथ में बहुत ही क्यूट लगते हैं और हारी के कारण तेमू की कंपनी और भी फेमस हो चुकी थी। उधर हारी जैसे रेस्टोरेंट से बाहर आती है, वहाँ वो तेमू को देखती है। तेमू पियानो बजा रहा था। हारी उसे देख बिल्कुल इम्प्रेस हो चुकी थी। हारी तेमू से कहती है तुमने पियानो बजाना कब सीखा। तेमू कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ तब मैं इन क्वेश्चन का आंसर दूंगा, पर हारी मना कर देती है। हारी अब मन में सोचती है कि मैं बिल कैसे भरूं। वो तेमू से कहती है क्या मैं इंस्टॉलमेंट में पैसे भर सकती हूँ। तेमू कहता है कि नहीं, मैंने बिल भर दिया है। हारी ये सुन खुश हो जाती है। तेमू कहता है अभी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसकी जगह दूसरी चीज लूंगा, वो इससे भी बड़ा होने वाला है। हारी ये सुन घबराने लगती है कि कहीं तेमू उसे कंगाल न कर दे। अब हम यूसु को देखते हैं जो सुंगन के साथ थी। यूसु ने खास सुंगन के लिए डिनर तैयार किया था। सुंगन बहुत ही एक्साइटेड था। अब वो जैसे ही डिनर ट्राई करता है वो बिल्कुल शॉक था क्योंकि खाना बहुत ही बेकार बना था। किसी में नमक ज्यादा था तो किसी में मिर्च ज्यादा था। यूसु से पूछती है कि खाना कैसा बना है। सुंगन उसे बिल्कुल सच बता देता है कि खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। यूसु उस पर बहुत ही गुस्सा करती है। आगे वो हारी से मिलती है। हारी को सारी बात ही बता देती है कि सुंगन बिल्कुल अजीब है और तेमू तो उससे भी ज्यादा। उसके कारण मैं सुंगन के पास टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाती। हारी ये सुनती नहीं है। वो तेमू का साथ देती है। यूसु कहती है मुझे लगता है कि तुम उसे लाइक करती हो। हारी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। वे सब प्लानिंग बना रहे थे कि तेमू को शादी के लिए कैसे मनाए। तभी हम देखते हैं कि यूसु की कजन की मॉम उनसे ग्रैंडपा से मिलने आती है। उधर तेमू हारी का वेट कर रहा था। वे एक मार्केट में थे। हारी उसे पूछती है कि क्या करना है। तेमू से कहता है कि तुम्हें अपना कर्जा उतारना है तो आज पूरा दिन तुम्हें मेरे साथ स्पेंड करना है। हारी कहती है सिर्फ यही, क्या सिर्फ यही करना है। तेमू कहता है हाँ। अब हम देखते हैं कि तेमू और हारी कई जगह घूमते हैं, कई डिलीशियस चीजें टेस्ट करते हैं। हारी बहुत ही खुश थी तेमू के साथ और तेमू भी बहुत खुश था। तेमू आज अपने मॉम डैड के बारे में हारी से बात करता है और हारी भी अपनी कई चीजें उसे शेयर करती है। तेमू बहुत ही कंफर्टेबल था हारी के साथ। वो उसे कहता है कि तुम बहुत ही अलग हो, सारी गर्ल से अलग हो। हारी ये सुन बहुत ही अच्छा फील करती है। तभी उसे कॉल आता है। कॉल पे पता चलता है कि उसके डैड को कुछ हो गया है और वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। उधर हम सुंगन को देखते हैं जो यूसु के साथ हिल स्टेशन पे गया था, पहाड़ों को चढ़ने गया था। यूसु बिल्कुल थकी हुई थी। वो कहती है कि पहले हम जॉब करते हैं और जॉब के बाद एक अगला जॉब कर रहे हो। सुंगन कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। यूसु अब उसके कहने पे वहाँ घूमने लगती है। वहीं पर बातों ही बातों में दोनों की फाइटिंग हो जाती है। यूसु बार बार तेमू की बुराई कर रही थी और सुंगन कहता है कि नहीं, तेमू ऐसा भी नहीं है। वो भले ही कोल्ड हार्टेड दिखता है लेकिन ऐसा है नहीं। अब यूसु उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है पर जल्दी वो जंगल में खो जाती है। तभी सुंगन उसे देख लेता है, वो उसे बचा लेता है। यूसु के पैर में भी चोट आ गया था तो सुंगन उसे अपने बैग पे उठा लेता है। यूसु ये देख इम्प्रेस हो जाती है। वो उसे कहती है कि जल्दी से घर चलो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उधर हारी हॉस्पिटल में आ चुकी थी। वो अपने मॉम डैड से मिलती है। वो बहुत ही चिंता में थी। तभी वहाँ तेमू आता है। उसके आते ही वो हारी के पेरेंट्स को वीआईपी रूम में सेटल करवा देता है। तेमू से सब उसका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। हारी तो बहुत ही डर चुकी थी। वो हेजिटेट होते हुए कहती है कि ये तो मेरे टीम का बंदा है जो मिस्टर गे है। तेमू कहता है क्या सच में। अब तेमू को भी उसकी बात माननी पड़ती है।
हारी के मॉम डैड वो कहते हैं कि जैसे कि हारी ने हमें बताया था तुम्हारी एज तो लगभग 40 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन तुम तो बहुत ही यंग दिखते हो। तेमू कहता है मुझे नहीं पता। अब हारी तेमू को उसे घर जाने को कहती है, पर उसके मॉम डैड उसे जाने नहीं देते और हारी के बारे में कई चीजें तेमू को बताने लगते हैं। बातों ही बातों में वो कंपनी के बॉस के बारे में बहुत ही बुराई कर रहे थे कि वो हारी को कितना टॉर्चर करता है, उसे इतना ज्यादा काम देता है। तेमू ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ चुका था, पर वो उस टाइम कंट्रोल करता है और हारी बिल्कुल डर चुकी थी। उधर हम मीनू को देखते हैं जो हारी के घर पर था। वो खाना बना रहा था, पर गलती से उसके हाथ पर चोट लग जाती है। अब हारी के रूम में बैंडेज ढूंढने जाता है। वहाँ वो सामान ढूंढते ढूंढते हारी के लॉकर में कॉन्ट्रैक्ट वाले पेपर देख लेता है, जिसमें तेमू और हारी की फेक रिलेशनशिप साफ साफ लिखा था। और मीनू को हारी की चिंता होने लगती है। अब हारी और तेमू घर आ ही रहे थे, रास्ते में थे। हारी तेमू को बहुत बार थैंक्स कहती है। तेमू कहता है कि अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो किस करके मुझे थैंक्स कह सकती हो। हारी साई फील करती है, उसे मना कर देती है। तभी मीनू उन्हें देख लेता है। वो तेमू को गलत समझ लेता है और उसके साथ फाइटिंग करने लगता है। वहीं पुलिस की कार भी थी। हारी ये देख कर डर जाती है। वो अब जल्दी से उन दोनों को अलग करती है और तेमू को घर जाने को कहती है। अब हारी मीनू को कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, पर मीनू को तेमू गलत लग रहा था। पर हारी उसका कंफ्यूजन खत्म करती है। आगे हारी जैसे घर आती है उसे तेमू की याद आती है। वो उसे मैसेज करती है, आज जो भी हो उसके लिए थैंक्स, मैं हॉस्पिटल के बिल के पैसे जल्दी चुका दूंगी। तेमू ये पढ़कर उदास हो जाता है। नेक्स्ट डे जैसे होता है हम देखते हैं कि हारी तेमू को बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर रही है और कंपनी के सारे एम्प्लॉय कहीं किसी ट्रिप पे जा रहे थे। उधर तेमू को हम देखते हैं जिसे ग्रैंडपा मिलते हैं। ग्रैंडपा उसे फिर से ब्लाइंड डेट पे जाने को कहते हैं। उन्होंने मीटिंग भी फिक्स कर दी थी। तेमू फिर से चिंता में आ चुका था। उधर हारी को हम देखते हैं जो सारे एम्प्लॉय के साथ बेसबॉल खेल रही थी। सब बहुत ही एक्साइटेड थे, पर तभी गलती से हारी के हाथ में चोट लग जाती है। वहाँ अनाउंसमेंट हो रही थी कि जीतने वाले को तेमू के साथ यानी कंपनी के बॉस के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। ये सुन सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हारी ये सुन थोड़ी सी उदास हो जाती है और थोड़ी गुस्से में भी थी। अब वो मनी मन सोचती है कि वो तेमू को लाइक करती है और वो किसी और गर्ल को, किसी और बंदे को तेमू के साथ कैसे डिनर करते हुए देख सकती है। अब वो पूरी जान लगाकर उस मैच को जीत जाती है। सभी देख हारी से इम्प्रेस थे। आगे सारे एम्प्लॉय साथ में डिनर करते हैं। बातों ही बातों में हारी को पता चलता है कि तेमू आज ब्लाइंड डेट पे गया है। ये सुन हारी का दिल टूट जाता है। वो सोचती है कि उसने इतनी सारी चीजें तेमू के लिए करी और तेमू तो पहले ही ब्लाइंड डेट पे जा चुका है। अब वो तेमू को कॉल करती है। तेमू कॉल अटेंड करता है। हारी उसे बहुत ही डांटती है और कहती है कि जिस किसी के साथ भी तुम ब्लाइंड डेट पे बैठे हो वो सब कैंसिल करो। तेमू ये सुन हैरान था। आज हारी उसे अपना प्यार कन्फेस कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं जाने दूंगी। तेमू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी के साथ भी ब्लाइंड डेट पे नहीं गया, मैं तुम्हारे घर के पास हूँ। अब वे दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं, पर रास्ते में बहुत ही ट्रैफिक था तो वे पहुंच नहीं पाते। अब दोनों कार से उतर जाते हैं, रास्ते में एक दूसरे से मिल जाते हैं। हारी तेमू के पास आने लगती है और तेमू भी उसकी तरफ आ रहा था। तेमू से कहता है कि हारी अगर तुम अब मेरे पास आई तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। हारी कहती है ऑफ कोर्स, मैं भी तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। अब दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।